इंसान की जो अर्धांगिनी होती है, वह अर्धांगिनी से इंसान बस यही उम्मीद रखता है कि इसी की वजह से हमारे और घर परिवार पूरी तरह से सुखीमय जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन कुछ अर्धांगिनी ऐसे हो जाती हैं कि अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती हैं जिसकी वजह से उनके पूरा घर परिवार और साथ में पति का घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है जिस वजह से उस पति का हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है और साथ में 2 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। आज के घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं। और आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरहद पे बसा ठीक एक बहुत बड़ा शहर है। वह शहर है भरतपुर और उसी का एक जाना माना कस्बा लगता है चिकसाना कस्बा। और ठीक है, उसी में एक नौ गांव लगता है। उसी गांव में रहने वाले होते हैं पवन शर्मा, जिसकी उम्र होती है लगभग 37 साल के आसपास होता है। और उनकी अपनी पत्नी भी होती है टीना, और जिसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास होता है। टीना और साथ में पवन के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। अब इधर पवन जो होता है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए अपने ही खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता और मेहनत की ही उसका फल अच्छे तरीके से मिल जाता, जिस वजह से ठीक ठाक पैसे आ जाते। उसी पैसे से अपने पूरे घर परिवार का भी खर्चा चलाता था। लेकिन इधर टीना के जो दोनों बच्चे होते हैं वह मौके पर पवन के जो अपने दादा दादी होते हैं उन्हीं के पास कुछ दूर पर जाकर वह वहीं पर रह रहे होते हैं। लेकिन दोनों बच्चे जो होते हैं वहीं से रहकर पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। इधर सिर्फ घर में जो बचती है वह बचती है सिर्फ टीना और साथ में उसके अपने ससुर होते हैं हरिप्रसाद शर्मा। और इधर पवन अपने ही घर में बेहतर तरीके से अब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन वक्त तो काफ़ी ठीक ठाक चलने लग जाता। तभी 29 मई 2020 का अब वही शाम का टाइम होता है। तो उसी वक्त पवन शर्मा जो होता अपनी पत्नी से बोल के चला जाता है कि हम काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, तो हो सकता है टाइम लग जाए और रात को लगभग 7-8 बजे वापस ज़रूर आ जाएंगे। और टीना अपने पति से बोल देती कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जब आने लगना तो उसी वक्त हमारे पास फ़ोन ज़रूर कर लेना। यह बात पवन सुनता है, तुरंत ही अपना झोला लेकर उसी समय निकल जाता है। लेकिन जैसे ही 7 बजे का टाइम होता है तो लेकिन पवन लौट कर नहीं आते। अब टीना इधर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती कि आखिर इतने घंटे बीत गए, अभी तक पवन लौट के नहीं आए, क्योंकि वह तो सिर्फ शहर तक ही गए थे। लेकिन टीना वहाँ अपने घर में बैठी रहती है। ऐसे बैठे बैठे लगभग 2 घंटे का वक्त और बीत जाता है। और जब 2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो रात के लगभग 11 बजे आसपास टाइम हो जाता है। अब उसी बीच पवन के जो अपने पिता होते हैं हरिप्रसाद आते हैं, अपने बहू टीना से पूछने लग जाते हैं कि आखिर अभी तक हमारा बेटा पवन क्यों नहीं आया। अब टीना कह देते हैं कि पिताजी वह शाम को जब निकले थे, वो हमसे बोल के निकले थे कि कुछ अर्जेंट काम है और इसीलिए हम शहर जा रहे हैं, कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वापस लौट के नहीं आए। अब इधर जो होते हैं हरिप्रसाद अपने बहू से कह देते हैं कि एक बार पवन के पास फ़ोन मिलाओ। और तुरंत जो होती है उसी समय टीना जाती है, चार्जर से अपना मोबाइल निकालती है और अपने मोबाइल से अपने पति पवन शर्मा के पास फ़ोन कर देती है। और लेकिन जब फ़ोन करती है तो पवन का मोबाइल स्विच ऑफ बता देता है, जिसकी वजह से इधर टीना काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर हमारे पति का मोबाइल नंबर इस समय स्विच ऑफ कैसे बता दिया। क्योंकि शाम के टाइम जब वह घर से निकले थे तो चार्ज करके निकले थे और उन्हीं के पास कुछ फ़ोन आया हुआ था। और यह बात जैसे इधर अब हरिप्रसाद शर्मा सुनते हैं तो अचंभे में रह जाते हैं कि आखिर हमारे बेटे का फ़ोन यहाँ स्विच ऑफ कैसे हो गया। अब इधर पूरी रात बीत जाता है। जब रात बीत जाता है, सुबह का टाइम होता है, उन्हें आशा होता है कि हो सकता है बहू के कमरे में हमारा बेटा पवन आ गया हो। लेकिन हरिप्रसाद अपने बहू टीना के पास जाते हैं, पता लगता है पूरी रात भर पवन तो नहीं आया।
यह बात सुनते हैं। सुनने के बाद हरि प्रसाद ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। उनके मन में काफ़ी आशंकाएं हो जाती है। लेकिन उधर पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। मोहल्ले वाले भी आकर इधर पवन के घर वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले भी वही बात सुनते हैं जो टीना अपने पिता से कह चुकी होती है। मोहल्ले वाले भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना सीधा साधा लड़का आखिर बिना बताए घर से कहाँ जा सकता है। अब मोहल्ले वाले भी जो होते हैं अब हरि प्रसाद के साथ मिल जाते हैं, उनके बेटे की साथ में मिलकर तलाशी कराते हैं। पूरे गांव में जाते, हर घर पूछताछ करते हैं क्या कहीं किसी ने पवन को देखा है। और साथ में जब तलाशी करते हैं तो काफ़ी थक भी जाते हैं। दूसरे दिन का वक्त होता है, दूसरे दिन भी मिलकर दूसरे गांव में जाते हैं। वहाँ पर भी जितने भी तहसील लोग होते हैं, पवन के जानकार होते हैं, उनसे भी पूछताछ करते हैं। और ऐसे पूछते से लगभग 4 दिन का वक्त निकल जाता है। लेकिन जब हरि प्रसाद को लगने लगता है कि हमारे बेटे के साथ कहीं कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर हो गई है, तुरंत आकर अपनी बहू टीना से बात बोल देते हैं। कहने लग जाती है, बेटा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है सिवा थाने जाने का। यह बात जैसे ही टीना सुनती, कहने लग जाती कि पिताजी हो सकता है शहर चले गए हों और वहीं से किसी के साथ बाहर का रास्ता देख लिया हो। और हरि प्रसाद कहने लग जाते हैं कि बेटा तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे पति कहाँ जा सकते हैं। टीना कह देती कि पिताजी हमें यही लग रहा है कि हमारे जो पति है वह किसी अपने करीबी दोस्त के साथ ज़रूर दिल्ली निकल गए होंगे और काम के तलाश में। हरि प्रसाद टीना से कह देते हैं कि आखिर जब निकल गया होगा तो अपने मोबाइल से ज़रूर तुम्हारे पास तो फ़ोन करता। लेकिन टीना जो थी उसी समय हड़बड़ा से जाती है। हरि प्रसाद तुरंत ही कहते ठीक हम जा रहे थाने। लेकिन टीना जो थी उसी समय अपने ससुर के साथ मिलकर वहाँ भी अपने नज़दीकी थाने में अब चिकसाना पहुंच जाती है। और जब चिकसाना पहुंचती है तो उसी चिकसाना थाने में मौजूद वहां के थाना प्रभारी उन्हीं के सामने इधर हरि प्रसाद जो होते हैं अपने बेटे के बारे में सारी आप बीती बता देते हैं। बताने के बाद तुरंत जो होता थाना प्रभारी उन्हीं से उनके बेटे पवन का फ़ोटो मांगते हैं और साथ में हुलिया भी मांग लेते हैं। इधर जो होते अपनी ही जेब से निकाल कर पवन का फ़ोटो दे देते हैं और साथ में बहू जो होती हुलिया बता देती है। वहाँ के थाना प्रभारी तुरंत जो होता है पवन का ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इधर अपने तरीके से अब पवन की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन इधर घर आकर जो होता है हरि प्रसाद को रात में नींद नहीं आती, ना दिन में नींद आती है। दिन भर अपने बेटे की चिंता की आस में उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह हर वक्त अपने बेटे के आने का रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे रास्ता देखते देखते सीधे 8-9 दिन नहीं, पूरा का पूरा 5 से 6 महीना बीत जाता है। लेकिन उनका बेटा जो अपना होता है वह घर लौटकर वापस नहीं आता। उनके दिल में एक आस होती है कि अभी हमारा बेटा घर वापस ज़रूर आ जाएगा और दरवाजे पर उसको एक न दिन हम देखेंगे। लेकिन इधर पूरे घर वाले जो होते हैं निफिकिर हो जाते हैं, अपने काम में मरूर हो जाते हैं, पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन टीना जो होती है वह भी अपने काम में पूरी तरह से रम चुकी होती है। उसी वक्त यानी कि अक्टूबर का महीना होता है और 2020 का वर्ष होता है और वही 18 तारीख का दिन भी होता है। तभी रात का टाइम होता है। तो उसी बीच इधर जो होते हैं हरि प्रसाद अपने ही कमरे में सो रहे होते हैं और जब सो रहे होते हैं उनकी हर बार करवटें सोच सोच के बदल रही होती है। उनको नींद नहीं आती। कभी वह उठकर पानी पीते, कभी उठकर अपने ही बाथरूम जाते। ऐसे करते करते पूरे का पूरा रात बीतने वाला होता है। लेकिन जैसे ही वही 3 बजे का रात का आसपास टाइम होता है हरि प्रसाद का नींद टूट जाता है और देखते हैं जो लोटा है उसमें तो पानी नहीं और पानी लेने के बहाने उसी समय किचन में जाते हैं। लेकिन जैसे किचन में जाते हैं तो टीना का जो कमरा होता है वह बगल ही होता है। तो उसके कमरे में से किसी मर्द की आवाज़ आ रही होती है। अब हरि प्रसाद सुनते हैं, उनके मन में खुशी हो जाती है कि लग रहा हमारा आज बेटा अपना पवन घर में आ गया, अब बहू के पास गया है। और लेकिन जैसे ही अपना कान अब दरवाजे पर लगाते हैं तो अंदर से कुछ अनहोनी वाली आवाज़ आ रही थी और वह आवाज़ सुनकर उनके मन में पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ज़रूर हमारे बेटे के साथ पूरी तरह से अनहोनी हो गई है। और उसी समय जब नज़ारा देखते हैं, अंदर झांकते हैं, देखते हैं वह तो उनके ही पड़ोस का रहने वाला भोगेंद्र उर्फ भोला है। अब जिसकी उम्र वही लगभग 27 साल के आसपास होता है। यह सब नज़ारा देखकर हरि प्रसाद ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। तुरंत ही उसी समय कुंडी मारते हैं और वहाँ पर ताला लगा लेते हैं। ताला लगाने के बाद अपने नज़दीकी थाने निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस यहाँ पहुँचना चाहती तो उससे पहले जो होता है इधर भोला तुरंत ही अपने पिता और साथ में अपने भाई के पास फ़ोन कर देता है। अब उसके अपने पिता जो होते हैं रविंदर तुरंत ही यह बात सुनते हैं, अपने बेटे को साथ लेने के बाद
उसी समय पवन के घर पहुंचते हैं। देखते हैं पवन के घर वाले बाहर जमावड़ा लगाए खड़े हुए हैं, लेकिन झगड़े तकरार वहीं इधर भोला के घर परिवार वाले अब जाकर पवन के घर वाले से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं तो इधर भोला के जो पिता होते हैं उसी समय ताला तोड़ देते हैं और भोला को अंदर से निकालते हैं। निकालने के बाद तुरंत अपने घर ले आते हैं, लेकिन भोला जो होता है इधर अपने घर नहीं टिकता, तुरंत ही उसी समय अपना झोला पैक कर दिल्ली के लिए निकल जाता है। लेकिन जब पुलिस आ पाती, जब तक पुलिस के सामने कुछ और बात आ पाती तो पुलिस जो होती है वहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं पाती कि पुलिस के सामने लग सके। लेकिन पुलिस अपने थाने लौट आती है। लेकिन इधर जो होता है हरि प्रसाद को रात को पूरी नींद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने जो बात सुना था वह बात कहने के लिए एकदम पुलिस के सामने उतावले पड़े रहते हैं। जब उनको रहाइश नहीं होता और इसी रहाइश ना होने की वजह से अब 20 अक्टूबर 2020 को ही तुरंत ही चिकसाना पुलिस थाने जाते हैं। जाने के बाद बेधड़क जो होता है अपनी बहू उधर टीना और साथ में अपने ही पड़ोस का रहने वाला अपने चचेरे भाई का जो बेटा होता है भोगेंद्र उर्फ भोला, दोनों के ऊपर जो होता है उसी समय अपने बेटे पवन का ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज और साथ में हत्या करने का आरोप लगाकर दोनों पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और पुलिस टीम जो होती है उसी समय एक्शन में आ जाती है। लेकिन जब एक्शन में आ जाती है तो पुलिस उसी समय इधर भोला की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि भोला उस समय तो दिल्ली गया हुआ है, लेकिन पुलिस की टीम उसी समय खबरी लगा देती है। लगाने के बाद इधर भोला के निगरानी में लग जाती है। सादी पोशाक में होती तभी खबरी के सामने खबर निकल के आ भी जाता है। ठीक पता लगने के 4 दिन बाद पता लग जाता है कि भोला जो होता है अपने घर आया हुआ है। अब पुलिस जैसे ही खबरी के द्वारा खबर पाती है बिना देरी किए भोला को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाती है। और इधर पुलिस की दूसरी टीम जो होती है अब टीना को भी अपने कस्टडी में थाने लाती है। और जब थाने लाती है दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। कोई दोनों ऐसे सातिर मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सकें। अब इसीलिए बिना रुके टुके पुलिस के सामने इधर टीना और साथ में भोला इधर जो होता है पवन शर्मा का बेरहम तरीके से हत्या और साथ में बॉडी छिपाने का जो रहस्य सबके सामने रखते हैं। इससे सुनने के बाद लोगों का एक पतिहीनता जो औरत होती है उस पर विश्वास तो पूरी तरह से उठ सा जाता है। असल में इसी राजस्थान का जाना माना जिला पड़ता है भरतपुर और उसी का चिकसाना थाना लगता है और उसी में 9 गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं हरि प्रसाद। हरि प्रसाद का टोटल एक अपना इकलौता बेटा होता है, वह कोई और नहीं होता, वह होता है पवन शर्मा। और पवन शर्मा जो होता है पढ़ लिख कर इधर हरि प्रसाद के साथ ही घर गृहस्थी में उलझ जाता है, क्योंकि उस समय पवन शर्मा जो होता है पढ़े होने के बावजूद भी उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती, जिसकी वजह से अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझ पड़ता है। लेकिन हरि प्रसाद देखते हैं कि जैसे ही पवन शर्मा की जो उम्र होती है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। लगभग उसकी जो उम्र होती है वह उस समय 30 साल के पास होती है और उस हिसाब से पवन शर्मा को लड़की नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हरि प्रसाद काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं, काफ़ी लड़की की तलाशी करते हैं। लेकिन इधर हरि प्रसाद के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं जो खास होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता महानगर पड़ता है कानपुर। वहीं की रहने वाली है वह कोई और नहीं होती, वह होती है टीना, जिसकी उम्र होती है उस समय 17 से 18 साल के बीच होती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन टीना के घर परिवार वाले जैसे ही पता पाते हैं इधर अब पवन के बारे में, तो जाके पवन के बारे में पूरी सच्चाई जान लेते हैं। उनको भी लगने लगता पवन काफ़ी अच्छा लड़का भी और सीधा साधा भी लड़का है। इधर हरि प्रसाद से बात करके टीना के घर परिवार वाले जो होते हैं साल 2015 में ही टीना और साथ में पवन शर्मा की दोनों की शादी कर देते हैं। लेकिन टीना जैसी अपने ससुराल आती है तो इधर पवन को देखकर एकदम हुचक्का वचक्का रह जाती है। वह देखती है कि पवन तो हमसे उम्र में लगभग 14 साल बड़ा भी है। लेकिन इधर अपनी ज़िंदगी को नाकिनार करते हुए टीना अपने पति के साथ सहमति जता लेती है और अपना सही टाइम निकालना शुरू कर देती है। लेकिन जब कुछ दिन निकालती है, निकालने के बाद टीना का जो उम्र होता है और तेज़ी से भागना शुरू हो जाता है। टीना को भी लगने लगता है कि हमारे हिसाब से हमें पति तो नहीं मिला, लेकिन चलो कैसे ना तैसे अपनी ज़िंदगी तो सह लेंगे। और ऐसे सहते सहते लगभग 5 साल का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है टीना और साथ में पवन शर्मा के बीच टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी हो जाते हैं। और पवन जो होता है अपने ही पिता हरि प्रसाद के साथ मिलकर अपने उसी घर गृहस्थी में उलझ जाता है और सुबह निकलता खेती में तो शाम को लौटता और काफ़ी थका हारा लौटता और अपने घर आकर अपनी पत्नी के सामने चारपाई पर
बिना रिश्ता रखे ही सो जाता है, जिसकी वजह से टीना का शरीर जो होता है काफ़ी शारीरिक सुख से उतावला हो बनता है। और इसी उतावले की वजह से टीना काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसको सुख नहीं मिल पाता। लेकिन टीना के जो अपने दोनों बच्चे होते हैं, वह दोनों बच्चे उस समय कुछ दूर पर पवन के ठीक अपने दादा दादी होते हैं, उन्हीं के पास मौके पर जाकर दोनों बच्चे रहा करते थे और वहीं से पढ़ाई किया करते थे। इसकी वजह से घर में सिर्फ टीना बचती है और साथ में उसका अपना पति पवन। और दिन भर टीना घर में अकेली बैठी रहती थी। उसकी कुछ ख्वाहिशें होते हैं, वह ख्वाहिशें पवन के हिसाब से नहीं मिल पाता। और तभी टीना कुछ लोगों की तलाशी में लग जाती है, सोचती है क्यों ना अपने दिन का टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छे दोस्त की तलाश किया जाए। इधर टीना सज संवर के अपने घर में बैठ जाती और दिन भर आए हुए लोगों को रास्ता लिखना शुरू कर देती। लेकिन ऐसे वक्त गुजरने लगता। ठीक घटना से 2 साल पहले जो होता है, टीना का ही पड़ोस का रहने वाला होता है भोला उर्फ भोगेंद्र, जो उस समय दिल्ली में जाकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था और जिसकी उम्र होती है उस समय 25 साल के आसपास होता है। लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं होती है। भोला के जो परिवार वाले होते हैं वह काफ़ी रईस भी होते हैं। उसके अपने पिता भी होते हैं, उसकी अपनी माँ भी होती है, उसके टोटल 3 भाई बहन भी होते हैं। अब भोला अपने परिवार की जिम्मेदारी काफ़ी बेहतर तरीके से उठाना शुरू कर देता है। लेकिन भोला जब दिल्ली से कमा धमा कर घर लौटता है तो वह पहनने में एकदम नंबर 1 तरीके से अपने गांव में घूमा करता था। लेकिन उसी बीच शाम का टाइम होता है, अपनी छत पर जैसे ही चढ़ता तो भोला उसकी नज़र जाकर इधर पवन शर्मा के ही बरामदे में पड़ जाती है। तो वहीं बैठी हुई देखती है तो सामने और कोई नहीं होती, वह होती है सिर्फ यही टीना। और वहीं पर खूबसूरती देखकर इधर भोला एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। उसको पता होता है कि या तो हमारी अपनी भाभी है, चचेरी भाभी है, और उसी दिन से अपनी चचेरी भाभी इधर टीना से मिलने के लिए लायक हो पड़ता है। और लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो मिलने के लिए सीधा के सीधा घर में घुस जाता है, क्योंकि उनके घर में कोई रोकने वाला जो होता इधर भोला को नहीं होता, क्योंकि भोला का पहले ही उस घर में आना जाना होता था। लेकिन उस दिन से भोला अपने मन में कुछ और बसा लेता है और उसी दिन से टीना से मिलना शुरू कर देता है। लेकिन टीना की जो नज़रें होती है भोला के ऊपर पड़ती है तो उसके मन को काफ़ी तसल्ली मिलती है। वह सोच लेती है या तो हमारे पति से भी हट्टा कट्टा भी और नौजवान भी युवक है। और टीना उसी दिन से अपने मन में पूरी तरह से अब भोला को भी बसा लेती है। अपने मन में काफ़ी तरह की कल्पनाएं भी करती है, तरह तरह की कल्पनाएं उसके मन में सवार होए बैठी रहती है। लेकिन टाइम नहीं लगता कि दोनों के बीच प्रेम भावना ना उजागर हो, और धीरे धीरे प्रेम भावना भी उजागर हो जाता है और दोनों में घर में ही मिलकर आए दिन बातें होना शुरू हो जाता। क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता होता, हंसी मजाक चलता। लेकिन जब भी कभी भोला हंसी मजाक करता तो इधर जो होती टीना उसको और अपने करीब ले लेती है और उससे हंसी मजाक और काफ़ी गंदी सारे में कर देती है। अब इधर जो होता भोला को समझते देर नहीं लगता कि अब टीना हमारी तरफ से पूरी तरह से आकर्षित हो चुकी है। लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है उसी बीच भोला को पता लग जाता है कि पवन जो था अपने खेतों में गया हुआ है, साथ में उसके जो अपने पिता हैं हरि प्रसाद। लेकिन हरि प्रसाद की जो पत्नी होती है वह कई साल पहले एक लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। अब इसी का फ़ायदा जो होता है इधर भोला उठाना शुरू कर देता है और घर में जाता है, देखता है दरवाज़ा तो खुला हुआ है। और जैसे दरवाजे के अंदर जाता है जो वाशरूम होता है उसी वाशरूम से टीना नहा धोकर निकल रही होती है और बाहर सवाल रही होती है। लेकिन जैसे ही भोला की नज़र घर में अंदर जाते ही टीना के ऊपर पड़ता है और टीना की नज़र भोला के ऊपर पड़ता है। और भोला को देखते ही टीना समझ जाती है। बिना देर किए टीना तुरंत ही इशारा करती है और उसी समय भोला का हाथ पकड़कर अपने ही बेडरूम में ले जाती है और वहीं पर संबंध बना देती है। और संबंध से इतना तृप्त जो होता है टीना को मिल जाता है कि तुरंत ही अपने पूरे प्यार को अपने पूरे आए हुए जीवन पति के साथ जो बिता हुआ पल होता है सबको उसी समय भुला बैठते हैं। और उसी दिन से होता है बेधड़क इधर टीना जब मन करता तो इधर भोला को अपने घर में बुलाती, अपने बेडरूम में ले जाती, आए दिन वही रिश्ता रखना शुरू कर देती। अब यह जो रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है और ऐसे चलते चलते लगभग पूरा का पूरा 2 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। और इन किसी बीच पवन जो होता है पवन को काफ़ी ज़्यादा शंकाएं भी होने लगती है। वह सोचने लग जाता है कि आखिर हमारी जो अपनी पत्नी है वह टीना आजकल हमारे अपने चचेरे भाई भोला से काफ़ी ज़्यादा करीबी है। वह भी सोच लेता चलो कोई बात नहीं, 2 बच्चे की माँ है, आज घर में अकेली रहती, हो सकता अपने देवर से हंस खिलाकर सिर्फ बात कर रही हो। लेकिन वह अपनी पत्नी की बात पर इस तरह विश्वास कर जाता है, यकीन कर जाता है कि वह उस दिन से जो था अपनी पत्नी को और फ्री कर देता और इसी के फ़ायदा जो थी टीना उठाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वही मई का महीना होता है, साल 2020 का ही वर्ष होता है, तो हफ्ता का वही लगभग दूसरा सप्ताह भी होता है। तो उसी बीच शाम का टाइम होता है, पवन अपने घर पर आता है
और इतना थका मारा होता है खेत में काम करने की वजह से कि तुरंत ही जाकर चारपाई पर बेधड़क लेट जाता है। लेकिन जैसे रात का 2 बजे के आसपास टाइम होता है तो पवन देखता है कि हमारी इस समय जो पत्नी है अपने चारपाई पर नहीं है। वह काफ़ी अचंभे में रह जाता, कमरे से उठता है और दूसरी तरफ बढ़ता है और जैसे ही पैर बढ़ाता तो एक कमरा और होता है। उसी कमरे में कुछ मर्द की आवाज़ें आ रही होती है और जैसे ही पास जाता दरवाजे पर हाथ लगा, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। अंदर देखता है कि यह तो हमारी पत्नी टीना और साथ में पड़ोस का रहने वाला भोला है। और उसी समय ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है और वहीं से भोला जो होता है दोनों धमाके भाग जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है, काफ़ी समझाता हिदायत देता है और यहाँ तक कि उसकी काफ़ी खरी खोटी भी कह देता है। लेकिन इधर जो होती है अपने पति की जो बात होती है काफ़ी अपने दिल के अंदर तो समाती है, लेकिन टीना के मन को यह तसल्ली नहीं मिलता कि आखिर हमें रोकने वाला हमारा पति हमारे सामने कैसे आ गया। लेकिन यही बात लेकर टीना के मन में रहाइश नहीं होता। लिखता पवन का अपनी पत्नी टीना के ऊपर और साथ में अपने चचेरा जो भाई होता है भोला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहरा हो जाता है। और इधर पवन जाता है भोला के ही जो पिता होते हैं उनसे शिकायत कर देता, कहने लग जाता कि आज के बाद हमारे घर में भोला नहीं आना चाहिए। यह शिकायत सुनने के बाद इधर जो होता है भोला भी सन्न सा रह जाता है और यही शिकायत आकर इधर भोला टीना से कर देता है। टीना उसी समय फैसला ले लेती है कि हमारे प्यार में जो भी अड़ंगा बन रहा है वही बनने वाला कोई और नहीं हो रहा है, वह सिर्फ हमारा अपना पति हो रहा है पवन शर्मा। क्यों ना पवन शर्मा को ही हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया जाए और जब हटा देंगे तो अपनी ज़िंदगी मिलकर अपना दोनों काफ़ी आराम से बिताएंगे। और यही प्लान में दोनों शामिल हो जाते हैं और जब शामिल हो जाते हैं अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। तभी वह समय भी आ जाता है और उसी समय भोला शर्मा जो होता है दिल्ली में गया हुआ था और जब दिल्ली में गया हुआ था उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है। वह दोस्त कोई और नहीं होता, दीप शर्मा होता है जो एटा ज़िले का ही रहने वाला होता है और दिल्ली में उसके मुलाकात हुआ था और सारी बात जाकर इधर दीप शर्मा से बता देता। दीप शर्मा जो होता है कुछ पैसे की लालच में आकर इधर अब भोला शर्मा के साथ शामिल हो जाता है और जब शामिल हो जाता है दोनों अच्छे तरह का वही प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत जो होता है अपने काम को अंजाम देने के लिए अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। तभी 29 मई 2020 का लगभग वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच इधर भोला अपने दोस्त दीपक को साथ लेता है। साथ लेने के बाद तुरंत ही बाइक सहित नौगांव में पहुंच जाता है और जब रात के लगभग वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर जो होता भोला बेधड़क बिना किसी रोक के घर के अंदर दाखिल हो जाता और तुरंत जाकर इधर टीना के साथ में घर में ही अब वही रिश्ता रखना शुरू कर देता। लेकिन इस रिश्ते की जो आवाज़ होती है वह नींद में सोते हुए अवस्था पवन को पता चल जाता और जब पवन को पता चल जाता पवन उठता है तुरंत ही अब टीना के कमरे में जाता, देख लेता दोनों एक ही समय में एक ही अवस्था में बिना कपड़ों के पड़े हुए एक ही समय रिश्ता रख ही रहे होते हैं। यह सब हालत देखकर तुरंत ही पवन शर्मा जो होता वहाँ सन्न सा रह जाता, उसका दिमाग उसी समय फिर जाता और उसी समय भोला और साथ में टीना को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता। लेकिन टीना जो होती है अपने ही इशारों में अब भोला को बता देती है। अब भोला बिना किसी देरी के तुरंत ही पास जाता, वहीं से एक नायलॉन की रस्सी लेता है। नायलॉन की रस्सी लेने के बाद इधर पवन शर्मा के गले में लगाकर टीना और साथ में भोला दोनों मिलकर ज़ोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वहीं पवन हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता। और यह आवाज़ की जो गड़गड़ाहट होती, इस आवाज़ की गड़गड़ाहट बाहर खड़ा दीप शर्मा को भी लग जाता है। दीप शर्मा घर के अंदर आता है और तीनों मिलकर जो होता है उसी समय और पवन शर्मा के बोरी को एक रस्सी से बांध देते हैं और एक बोरी लेते हैं, उसी बोरी में डंप कर देते हैं। और उसी समय जो टीना का बेड होता है उसी बेड के नीचे एक बड़ा सा बक्सा होता है, उसी बक्से में ले जाकर पवन शर्मा के बोरी को एक बोरी सहित उसी में डंप कर देते हैं। वह सोचते हैं कल आएंगे, कल आने के बाद ले जाकर पवन शर्मा के बोरी को अपने पास जो नहर 2 किलोमीटर दूर वहीं पर डंप कर देंगे। यह सब सोचकर सुबह का टाइम होने लगता है। तभी यह जो होता है इधर भोला और साथ में दीप शर्मा दोनों डर आ जाते हैं। तुरंत ही बाइक उठाते हैं। बाइक उठाने के बाद उसी समय अपने अपने घर निकल जाते हैं और जब घर निकल जाते हैं दूसरे दिन का टाइम होता है। उसी दिन पूरे भारत में वट सावित्री व्रत होता है, जो काफ़ी औरतें निर्जल अवस्था में व्रत रहती है, तो वही टाइम होता है। तो उसी दिन इधर जो होती है यह टीना भी पूरे दिन निर्जल व्रत रखने की तैयारी कर लेती है और पूरे दिन निर्जल व्रत भी रहती है और पूरे दिन शौक श्रृंगार कर कर अपने घर के सामने पतिहीनता का सबूत दिखाती है। और लेकिन जब शाम का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में अपने घर में खीर पूड़ी बनाती है और खीर पूड़ी बनाने के बाद जिस बेड में अपने पति का डेड बॉडी रखी हुई थी उसी बेड के ऊपर बैठकर इधर जो होती है टीना आराम से पूरी सब्जी और खीर का सेवन करती है। और जब सेवन करती है तो पूरी रात किसी से फ़ोन पे बात करती है। सुबह का टाइम हो जाता है, उसको लगने लगता है कि गर्मी की वजह से हो सकता है
गंध मारने लगे और इसीलिए तुरंत उसी समय जो होती है इधर टीना अब भोला के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है ले जाकर जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा। अब भोला जो था तुरंत दीप शर्मा को साथ लेता। साथ लेने के बाद उसी समय यानी कि लगभग 2 दिन बीतने के बाद रात के टाइम वही 2 बजे के आसपास होता है तो टीना के घर पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तुरंत ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेता। लेने के बाद बाइक पे लाता है। लादने के बाद लगभग गांव से 2 किलोमीटर दूर गिरिराज नहर पड़ता है जो काफ़ी गहरा भी होता है, काफ़ी पानी भरा हुआ होता है। और उसी नहर के पास पहुंच जाता है और उसी बोरी को अपने हिरासत में लेता है और उसी बोरी में एक बड़ा सा पत्थर लपेट देता है। और उसी बोरी में तो होता है पवन शर्मा का डेड बॉडी। और उसी डेड बॉडी को ले जाकर उसी नहर में डंप कर देता है। वसूल लेता है कि अब तो हमारा सारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और अपने ही घर आता है, लेकिन आने के बाद तुरंत दिल्ली निकल जाता। लेकिन इधर टीना जो होती है अपने पिता के साथ मिलकर अपने पति की काफ़ी तलाशी करती है। लेकिन जितने भी व्रत होते हैं सभी टीना काफ़ी बेहतर तरीके से निभाना भी शुरू कर देती। गाँव की जितनी भी औरतें होती हैं टीना के साथ काफ़ी सहानुभूति भी दिखाती, क्योंकि टीना उस तरह के व्यवहार गाँव की औरतों के साथ भी करती थी। लोगों को विश्वास होता है कि अपने पति के प्यार में इस तरह पागल थी कि वह इसको एक दिन रहाइश नहीं हो रहा है। और लोगों के सामने काफ़ी सहानुभूति वाला टीना बातें बनाती। लेकिन ऐसे बातें बनाते बनाते पूरे का पूरा 6 महीना बीतने का वक्त होता। लेकिन इसी बीच टीना जो होती है अपने साथी तरीके से जब भी मौका मिलता तो फ़ोन के द्वारा कैसे न तैसे कर कर इधर अब भोला से बात कर लेते। लेकिन जैसे मौका मिलता अपने घर में बुलाती। अपने घर में पूरा रात का जब सन्नाटा होता है तो भोला के साथ रिश्ता ज़रूर रख लेते। लेकिन इसी बीच कभी अपने मायके चले जाती, कभी यहाँ आती तो रोना धोना चालू कर देती ताकि लोगों के सामने हमारी इज्जत बना रहे। लेकिन पुलिस के सामने यह सच्चाई तब आती है जब 18 अक्टूबर 2020 को ही अब जो होते हैं पवन के जो अपने पिता होते हैं, पिता के सामने पूरी सच्चाई जब निकल के आ जाती है तो बिना देर के पुलिस जो होती है इस केस को छानने में भी लग जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई होता है इधर और टीना और साथ में भोला शर्मा की तहरीर पर आता है तो बिना देर के पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है दीप शर्मा को भी अपने कस्टडी में मिलते हैं। लेने के बाद पुलिस की टीम तीनों को ले जाती, वहाँ कोर्ट में पेश करती थी और कोर्ट में इन तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाख को पीछे डाल भी देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं टीना और साथ में पवन के हमेशा के लिए अनाथ भी हो जाते हैं। लेकिन दोनों बच्चे जो होते हैं जाकर हमेशा के लिए अपने नाना नानी के पास भी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।